अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 15 है ये, ठीक है। चलें बिस्मिल्लाह। जुमला इस्मिया सुनते ही दो लफ्ज क्या ज़हन में आने चाहिए? मुब्तदा और खबर। मुब्तदा के बारे में दो मोटी बातें क्या ज़हन में आनी चाहिए? मरफू मारफा। खबर के बारे में दो मोटी बातें क्या आनी चाहिए? मरफू नकिरा। और दोनों के बारे में एक मोटी बात क्या आनी चाहिए ज़हन में? जिन्स और अदद के एतबार से बराबर। अलम मुब्तदा बन गया, मुअर्रब लाम मुब्तदा बन गया। अब हम मुब्तदा बनाएंगे अस्माए इशारा को, ठीक है जी। तो हमारा आज का टॉपिक, अच्छा, जी वही ये बताएं कि अलम सर ने रख दिया मुब्तदा की जगह, उसके बाद सर ने मौरफ बिल राम रखा, ठीक है। फिर आज सर अस्माए इशारा रख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या बचा जो कि मुब्तदा की जगह और आ सकता है? टीचर इसम मौसूल हम्म और चार कैटेगरी में मौरफिल नाम लाइन से सरा दे, पांचों मार्फा की कैटेगरीज बता दे कौन कौन सी थी, फिर आ जाएगा बीच में। अलम से स्टार्ट करें। नंबर 1 अलम। अलम, हम्म ज़मीर, हम्म इशारा, हम्म। मौसूल और मौरफिल नाम। तो कौन सा रह गए? ज़मीर, इशारा और मौसूल। वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है, तो ये सारे सर रख के दिखाएंगे मुब्तदा की जगह। अलम और मौरब बिलाम हो गया है। आज इंशाल्लाह अस्मा इशारा से करवाएंगे, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे रोक दिया करें, सही। चलिए। है अस्माए इशारा बतौर मुब्तदा है। हम मारफा की अकसाम को एक एक करके मुब्तदा की जगह पर रखने की कोशिश कर रहे हैं और जुमले बना रहे हैं। अस्माए इशारा मारफा की किस्म है। हर जुबान में किसी शख्स की तरफ या किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। जैसे उर्दू में मैं शख्स की तरफ जो मेरे करीब है इशारा करता हूं ये, और अगर दूर है तो कहता हूं वो। कलम चीज है, इशारा यही का इस्तेमाल करूंगा उर्दू में। कुर्सी भी चीज है, दूर है तो इशारा वो का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। अब उर्दू में मेरे पास ये और वो दो ही इशारे हैं सिर्फ। चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुन्नस हो, मैं ये और वो ही इस्तेमाल करता हूं। चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो, मैं ये और वो ही इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास ये और वो के अलावा तीसरा इशारा कोई नहीं है। ओके जी। अंग्रेजी में आ जाए। अंग्रेजी में दिस, दैट। मुज़क्कर मुन्नस के लिए तो ये चलता है, लेकिन वाहिद जमा में वो चेंज कर देते हैं। पता है किसी को कि इंग्लिश में तो दिस दैट हो गया, लेकिन प्लूरल इसका फिर क्या होता है? These, those. हाँ, वेरी These गुड। are those. समझ आ गया ना। उर्दू में जो सर बता रहे थे ना, वो और ये, वो मुजक्कर के लिए भी वो है, जमा के लिए भी वही है, वाहिद के लिए भी, मुअन्नस, सबके लिए वो ही है इशारा। ठीक है, हम बोलेंगे ना वो सितारे, ठीक है, ये गाड़ियां, सही कुछ भी है तो ये और वो के अलावा कुछ और इशारे नहीं है कि हम बोलें कि भाई जिन्स चेंज हो रहा है तो इशारा बदल रहा है, या वाहिद जमा में जा रहे हैं तो इशारा चेंज। लेकिन इंग्लिश में हो रहा है ना। इंग्लिश में वाहिद के लिए दिस है, करीब के लिए, और दूर के लिए है दैट, सही है। और प्लूरल में जब हम आ जाए इंग्लिश में, तो दिस की जमा होती है दीज, सही, और दैट की जमा होती है दोज। तो इंग्लिश में तो है प्लूरल और सिंगुलर का अलग इशारे हैं, लेकिन उर्दू में सेम है। ये वाली बात सबको समझ आ गई है ना? ठीक है। मैं बोलूंगी दिस बुक, ठीक है, और बहुत सारी हैं तो मैं बोलूंगी दीज बुक्स, सही। और कोई दूर है तो मैं बोलूंगी दैट चेयर, और बहुत सारी हैं तो मैं बोलूंगी दोज चेयर्स। ठीक है। तो इंग्लिश में तो आ गया। अब समझ आ गई बात ना? अब देखिए, म्यूट कर लें, किसी का अनम्यूट हुआ है। दिस की जमा बना लेते हैं दीज, और दैट की जमा बना लेते हैं दोस्त। तो जैसे आपको उर्दू में इस्तेमाल होने वाले इशारे
के लिए अल्फाज वो मालूम है, अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाले इशारे के लिए अल्फाज वो मालूम है, तो पहला काम हमने करना है कि हमें अरबी ज़ुबान में इशारे के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो मालूम होने चाहिए। ओके जी, तो पहले हम अस्माए इशारा देखेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके हम अस्माए इशारा को एज ए मुब्तदा इस्तेमाल करेंगे। ओके जी, तो अस्माए इशारा ये हमें याद होने चाहिए। अस्माए इशारा करीब के लिए भी होते हैं, दूर के लिए भी होते हैं। उर्दू में भी ऐसे ही है, अंग्रेजी में भी ऐसे ही है, तो अरबी में भी ऐसे ही होगा। ओके जी, अरबी जुबान में करीब के लिए लफ्ज करीब का ही होता है, करीब अरबी का लफ्ज है। दूर फारसी का लफ्ज है, दूर फारसी का लफ्ज है, लेकिन अरबी में दूर को कहते हैं बईद, लेकिन उर्दू बोलने वाले बईद लफ्ज से भी वाकिफ है। ठीक है ना, तो करीब और बईद के इशारे हम सीखने लगे। अरबी जुबान में करीब मुजक्कर के लिए अलग इशारा होगा, करीब मोन्नस के लिए अलग इशारा होगा। ये अरब अवैस अनम्यूट करिएगा। जी मैम। बाईद का क्या मतलब सर ने बताया है? मैम बैद का ऊंचा, ऊपर। मैम करीब का दूर का ऑपोजिट। होगा। करीब का ऑपोजिट, हाँ क्या है, क्या दूर है? का होगा। दूर। ठीक है, बाईद दूर। मतलब दूर, सही। अच्छा, अब आप ये जुमला बनाए कि घर दूर है। मैम आराम इसका से, बनेगा। सुकून से सारे रूल्स अप्लाई करते हुए, ठीक है। घर दूर है। मैम ज़ालिका बैदुन। नहीं, मैं इशारा तो कर नहीं रही, मैं ये नहीं कह रही वो दूर है, मैं कह रही हूँ घर दूर है। मुब्तदा घर है ना। अभी मैं इशारे की बात ही नहीं करी, वो तो सर ने हमें अभी नहीं सिखाया ना कैसे जुमला बनाएंगे, तो सिंपल, घर दूर है। घर की मैम अरबी अल करें। बैतु। अल हम्म। बैतु बैदुन। फिर से। अल बैतु बैदुन। वेरी गुड, ठीक है, अल बैतु बईदुन, सही है ना। मोर आपने अल लगा दिया, अच्छा किया। ये चीज हम मिस कर जाते हैं, सही है। तो अल बैतु यानी मुअर्रफ बिल लाम बतौर मुब्तदा इसमें आया है, ठीक है। और बईदुन ये नकरा हो गया हमारी खबर, बस ये मुझे चेक करना था। अरबी जुबान है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उर्दू अंग्रेजी नहीं है। अच्छा रुक जाए, एक और भी बनवा लेते हैं जुमला भी। अम किससे बनाए, उसामा आप बनाए। अ, खिड़की दूर है। मिस खिड़की की वो अरबी बता दें। नाफिजा, नाफिजा। नाफिजा। अल नाफिजु बैदुन। नाफिजा है, नाफिजा यानी गोलता पर एंड हो रहा है, ठीक है, ताय मरबूता पर। अन नाफिजातु हम्म। बैदुन ओके, बाकी या सब कुछ सही बैदातुन। लग। क्या होगा आप बताएं। बैदातुन। हैं? खबर क्या होगी बाईद का, बताएं, पूरा बताएं। अन नाफिजातु बैदातुन। वेरी गुड, ठीक है, बाईदतुन होगी, बाईदुन गलत हो जाएगा ना फिर। सही है। वो जिन्स में दोनों फॉलो जी करेंगे ना एक दूसरे को, बस जबरदस्त, माशाल्लाह। जी जी ठीक है। इसी तरह बईद मुजक्कर के लिए अलग इशारा होगा, में ईद लफ्ज से भी वाकिफ है। ठीक है ना, तो करीब और बईद के इशारे हम सीखने लगे। अरबी जुबान में करीब मुजक्कर के लिए अलग इशारा होगा, करीब मोन्नस के लिए अलग इशारा होगा। ये अरबी जुबान है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उर्दू अंग्रेजी नहीं है। इसी तरह बईद मुजक्कर के लिए अलग इशारा होगा और बईद मोन्नस के लिए अलग इशारा होगा। वाहिद के लिए अलग इशारा होगा, मुसन्ना के लिए अलग इशारा होगा, जमा के लिए अलग इशारा होगा। ठीक है, तो उर्दू में 2 इशारों से बात चली थी, अंग्रेजी में 4 हो गए। अब अरबी में देखें आप कितने सारे हो जाएंगे। ठीक है ना, उर्दू की हम बात करें तो उर्दू में इस तरह से होता है ना, वाहिद की मुजक्कर के लिए क्या, किताब है, जैसे मैं क्या बोलूंगी, ये किताब। अब 2 किताबें हैं, मुसन्ना है, मैं बोलूंगी ये 2 किताबें। यही चल रहा है। ये बहुत सारी किताबें हैं तो मैं बोलूंगी ये किताबें।
सही है, करीब में सब ये यही चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, चाहे मुजक्कर हो चाहे मोन्नस, चाहे वाहिद मुसन्ना जमा। ठीक है, फिर मोन्नस के लिए भी यही चलेगा। दूर के लिए कोई अगर है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो कुर्सी, वो कुर्सी, वो दो कुर्सियां, वो सब कुर्सियां। ठीक है, वो चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अरबी में ये देख रहे हैं सर ने अलग अलग खाने बनाए ना, सब कुछ चेंज होता जाएगा। मुजक्कर मोन्नस के लिए भी अलग, वाहिद मुसन्ना मैम जमा मुसन्ना के लिए क्या भी। बनेगा? हम्म। किसका? मैम जैसे मुजक्कर है उसका हाजा है, मुअन्नस का अभी अभी हाजिन। बता रहे सर, मैम वो बता कल पढ़ा रहे है। कल पढ़ा है, हाँ हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी सर बता रहे हैं उसको, मैं दोबारा इसीलिए चला रही हूँ, ताकि आप लोग को पक्का हो जाए वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में हमने देखा था अलग हो रहा था, वाहिद के लिए, मुजक्कर के लिए और मोनस के लिए दिस। ठीक है, फिर मुसन्ना और जमा वगैरह के लिए दीज हो गया था, वहां चेंज हो रहा था। ठीक है, और फिर वाहिद मुजक्कर और मोनस बगीद के लिए दैट, और मुसन्ना और जमा के लिए दोज हो रहा था। अब अरबी में सब कुछ चेंज होगा। ठीक है, अब इसको गौर से देखें। तो आप अरबी में किसी को धोखा नहीं दे सकते इशारों में, ठीक है ना। अब ये कह के मुराद कोई और लें, अरबी में पॉसिबल नहीं है। ओके जी। तो अब मैं आपके सामने फोकस करूंगा सिर्फ वाहिद और जमा के अस्माए इशारा पर। ठीक, मुसन्ना के अस्माए इशारा मैं लिखवा दूंगा आपको, लेकिन याद आपने रखने हैं वाहिद के और जमा के अस्माए इशारा, क्योंकि कुरान मजीद में वो ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। अस्माए इशारा अस्मा है, इस्म है, और हमने पढ़ा है कि इस्म आप जुमले में नहीं इस्तेमाल कर सकते जब तक उसके बारे में 4 बातें आपको पता ना हो। पढ़ा है ना, है ना? वो 4 बातें क्या है? जिन्स, अदद, वसत, इराब। ठीक है, अब ये जब चार्ट हम कर लेंगे ना, तो हमें 3 बातें मालूम हो जाएंगी, चौथी क्यों नहीं मालूम होगी? चौथी मालूम हमें पहले से है। 4 बातें क्या मालूम होनी चाहिए? जिन्स, अदद, वसत, इराब। जिन्स, अदद, वसत, इराब। एक बात आपको पहले से मालूम है, क्या? किसी को पता है क्या चीज हमें पहले से पता है अस्माए इशारा के बारे में, इन चारों में से? कोई भी बता दे। तादाद। कि मरफू हालत होगी। कि ये है। नहीं नहीं, फिर से बोले। तादाद नहीं। तादाद तो अलग है ना, मरफू हालत होगी। वाहिद मुसन्ना जमा सबकी तादाद तो अलग है। और मरफू हालत नहीं। और कुछ? अस्माए इशारा हम लोग ना मुब्तदा के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो एक बात क्या पता है? मैम के इसमें सिर्फ इसम ही होंगे, इसम मारफा होगा। मारफा होगा, एग्जैक्टली exactly। मुब्तदा की जगह देखे ना, ऊपर लिखा भी है सर ने, अस्माए इशारा बतौर मुब्तदा, मुब्तदा की जगह हम यूज करें, तो 5 कैटेगरीज हमने मारफा की थी, उसमें अस्माए इशारा है। ठीक है, तो चाहे वो अस्माए इशारा वाहिद हो, चाहे मुजक्कर का हो, मुअन्नस का हो, मुसन्ना जमा कुछ भी हो, जहां पर भी स्टार्ट में आएगा हम बोलेंगे हमें एक चीज तो कंफर्म पता है इसकी, कि ये मारफा है, वो चेंज नहीं होगा। बाकी चीजें यहाँ पे आया, इधर मुअन्नस की जगह आया तो हम कहेंगे चलो इधर जिन्स बदल गई, यहाँ पे मुसन्ना के उधर हम कहेंगे इधर अदद बदल गया। ठीक है, हालतें भी इसकी जो एराबी हालत है ना वो भी बदलती है, वो सर अभी बताएंगे। एराबी हालत का कॉलम नहीं दिख रहा ना हमें यहाँ पे कोई, वो अभी सर बता देंगे। ठीक है, लेकिन सब में एक बात तो कॉमन है ना, कि मार्फा तो है, क्योंकि मार्फा की कैटेगरीज में था, जो 5 कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं। सही है, ये चीज सर पूछ रहे हैं कि एक बात तो हमें पहले ही पता है तमाम अस्मा इशारा के बारे में, बाकी चीजें चेंज होंगी अभी। अदद, वसत, इराब। एक बात आपको पहले से मालूम है, क्या? मारफा होना यार, अस्माए इशारा मारफा है, ये आपको पहले से पता है। वसत पता है आपको अस्माए इशारा की, बाकी 3 चीजें रहेगी ना, जिन्स, अदद और इराब, तो वो इस चार्ट से पता चल जाएगा आपको। देखें, मुजक्कर मोनस जिन्स बता देगा, वाहिद मुसन्ना जमा अदद बता देगा, क्या रह गया? इराब। तो नोट कर लें, मैं आपको अस्माए इशारा जो इस वक्त बताने लगा हूं वो मरफू बताने लगा हूं। मरफू क्यों बताने लगा हूं जी? मरफू क्यों बता रहे हैं अभी सर? हम्म। मैम जो क्योंकि इसमें में मरफू ही हालत लगती है। मुब्तदा के मकान है, मुब्तदा वेरी गुड, मरफू होता है। चले ये सबको पता है ठीक है, अस्माए इशारा बतौर मुब्तदा, मुब्तदा की जगह पे हमने रखना है ना अस्माए इशारा, तो फिर हमें मरफू की जरूरत है, क्योंकि मुब्तदा तो मरफू ही होता है, मंसूब मजरूर नहीं होता।
ठीक है। तो अभी सर जो बता रहे हैं ये वाले सारे मरफू हैं, अस्माए इशारा, ठीक है, इनकी अराबी हालत मरफू है। मंसूब मजरूर क्या होगी वो अभी देखते हैं, अभी सर बताएंगे। जुमले के लिए, क्योंकि हमने मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल करना है ना अस्माए इशारा को, और मुब्तदा मरफू होता है, तो हमें मरफू आने चाहिए ना। ओके जी, इसलिए मरफू बताने लगा हूं। ले जी, करीब वाहिद हो, चाहे शख्स या कोई चीज, अरबी जुबान में इशारा इस्तेमाल होता है हाजा। सबको आता है हाजा। कलम मुज़क्कर है तो मैं इसके लिए इशारा कौन सा इस्तेमाल करूंगा? हाजा का, क्योंकि मेरे करीब है। ठीक। साकिब मुज़क्कर है, मेरे करीब है, तो इसके लिए मैं इशारा कौन सा इस्तेमाल करूंगा? हाजा। करीब मोन्नस, एक मिनट जी, किसकी बारी नहीं आई है? हारिस आप पार्टिसिपेट करेंगे? हारिस आप अनम्यूट करेंगे अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो। जी यस इस्लाम मैम, क्या में। कह रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, नहीं मैंने हारिस का नाम लिया। ओके। अच्छा हारिस, आप एक जुमला बनाए, ठीक है। आप ये बनाए कि ये कलम है। जी सॉरी। ये कलम है का अरबी में तर्जुमा बनाए, तर्जुमा करें। कर सकते हैं या अभी थोड़ा रिवाइज वल करना है कलम। आपको? जी जी, ये कलम है, इसको अरबी में करें। वल कलम। अच्छा चलिए किसी और को मौका देते हैं। एक मिनट रुक जाए, अब्दुलरहमान आप करें। ये कलम है। हम्म। ये का तर्जुमा करें पहले, फिर कलम का कर दें, सिंपल। हाजू कलमुन। ये हाथ दू है। ये क्या है? हाजा। हादा। हाजा कलमुन। ओके। हादा कलमुन, बाकी सब अग्री करें सही है या कुछ गड़बड़ है? हादा कलमुन सही है जुमला। हाजा कलम है। वहीद आप क्या कह रहे ठीक है ठीक है। हैं? सही है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। हादा हो गया हमारा मुब्तदा, और कलम जो है वो नकरा होगा क्योंकि वो खबर है, ठीक है, हादा कलमुन। ओके। चले वहीद आप अनम्यूट करें। जी टीचर। आप कहें ये उस्ताद है। हाजा उस्ताजुन। दोबारा गौर से, हाजा तो सही है वहीद? हाजा। जी जी। हम्म। उस, उस्ताज का वर्ड भी बिल्कुल सही आपने सेलेक्ट किया, उस्ताज भी सही है। अब करें। हम्म। उस्ताजुन नहीं है टीचर। उस्ताज जोन, वेरी गुड, ठीक है। मुझे लगा पहले आपने उस्ताज जू बोला है शायद, ठीक है, तो वो तो नहीं तनवीन है। उस्ताजुन नहीं है। अच्छा अच्छा, मुझे फिर आवाज सही नहीं आई होगी, सही हो गया, ठीक है, हादा उस्ताजुन बिल्कुल सही है। परफेक्ट। ओके। अवैस आप अनम्यूट करें। जी मैम। ये दरवाजा है, जल्दी जल्दी शाबाश। मैम इसका, ये दरवाजा है। मैम हाजा बाब। हादा बाबुन, वेरी गुड, परफेक्ट। ओके रयान अनम्यूट करें। यस मैम। हम्म। अच्छा आप ये करें, ये डॉक्टर है। हाजा तबीबुन। हादा तबीबुन, ओके। उसामा, ये काफिर है। हाजा काफिरुन। हाजा काफिर, ओके। किसकी बारी नहीं आई? और कौन करेगा वो? हो गया ना, सबकी बारी आ गई। हाँ बिलाल आपकी नहीं आई, हाँ। बिलाल, ये मोमिना है। हाजिही मोमिनातुन। हाँ सही, परफेक्ट। हाजी अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने कल की क्लास ली थी उन्हें पता होगा। सही है, तो यहाँ पे चेक कर लेना है हमने, चले। गुड, माशाल्लाह। वाहिद के लिए अरब इशारा इस्तेमाल करता है हाजी ही। हाजी ही। मोनस चीज मेरे करीब हो तो मैं उसके लिए लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करूंगा? हाजी ही। ठीक। और अपनी बीवी के लिए मैं हाजी ही का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। हाजा और हाजी ही, इन दोनों की जमा के लिए, दोनों की जमा के लिए
एक ही लफ्ज अरब इस्तेमाल करता है। तो अरब का शुक्रिया अदा करेंगे हम। अच्छा रुक जाए, अभी हम जमा पे नहीं जाते ना, पहले इसको पक्का करें। अच्छा अब्दुलरहमान आप अनम्यूट करें, आप बोलें ये आ, ये मुस्लिमा है, मुसलमान औरत है जिसे कहेंगे हम। हाजा मुस्लिमतु। गौर से, फीमेल। हाजा मुस्लिम मीन्स हाजा मुस्लिमतु होगा ना। ये देखिए मोहन्नस का इशारा लगा है। हादी मुस्लिमतु। ओके अवैस आप करें। मैम हादिही मुस्लिमतुन। रिपीट करिएगा अवैस। मैम हादिही मुस्लिमतुन। हाजिही मुस्लिमतुन, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट रयान आप करें, अनम्यूट करें। यस मैम। ये छोटी है। हाजिही सगीरतुन। सगीरतुन, माशाल्लाह, परफेक्ट। ओके उसामा। हम्म, जी मिस। हम्म, ये ये खिड़की है। हाजिही नाफिजातुन। माशाल्लाह, परफेक्ट हो गया। ओके वहीद, ये बाक हो सकता है। है, क्या हो सकता है? शुबाक अगर होगा तो फिर क्या होगा, बिलाल आप बना दें। शुबाक का ये खिड़की है, अगर हम शुबाक के उसमें हाजा कहें। हाजा शुबाकुन। हाजा शुबाकुन, परफेक्ट हो गया। अच्छा वहीद आप ये करें कि ये मुअल्लिमा है। हाजिही मुअल्लिमातु। मुअल्लिमातुन, ठीक है। समझ आ गई ना, अब क्लियर है ना, कोई इसमें वो तो नहीं है ना, कोई मसला तो नहीं है ना, ठीक है। ये मुजक्कर के लिए हाजा हाजा लगाएं, वाहिद के लिए, और हाजिही लगाना है मुअन्नस के लिए वाहिद, जब वाहिद वर्ड आएगा। ठीक है, अगर दो खिड़कियों की बात हो रही है तो फिर नाफिजातानी हो जाएगा, तब मैं हाफ हाजिही नहीं लगा सकती। ठीक है, अगर बहुत सारी खिड़की है तब भी मैं हाजिही नहीं लगा सकती, सिर्फ जब एक की बात कर रहे हैं, एक मुजक्कर या एक मुअन्नस, तब मैं सिर्फ ये इशारा लगाऊंगी। ठीक है, इसको जहन में रखें अच्छी तरह मुसन्ना से। में क्या यूज करते हैं? हम्म। मुसन्ना में क्या यूज करते हैं? अभी बताएंगे ना, सर ने कॉलम बनाया, सर खुद ही फिल करेंगे, जैसे जैसे सर चलेंगे हम उनके साथ चलेंगे, ठीक है। वो लफ्ज है जी हा उलाई। हा उलाई। तो हा उलाई हाजा की भी जमा है, और हा उलाई हाजी ही की भी। चलें, ये आसान हो गया काम, ठीक है। हाजा की जमा भी यही है, तो मुजक्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग जमा वाले इशारे नहीं है, ठीक है, एक हा उलाई है। अच्छा अब अवैस आप अनम्यूट करें, आप बनाए कि ये अम, टीचर ये मूड क्यों डाला है ऊपर? क्या? ये ऊपर टीचर ने ये मत डाला है ना हाँ, ऊपर। ये लाम के ऊपर मद है, ठीक है। ये इस तरह से होता है कि ना, जब हमजा आगे आ रहा होता है ना, ठीक है, जब खड़ी जबर वाली कोई पीछे लेटर होता है ना जिसके ऊपर खड़ा जबर होता है, समझे? इसको मैं कैसे समझाऊं, और आगे हमजा होता है, तो फिर ना मद आ रहा होता है। जैसे मैं आप लोग को कुरान पाक से मिसाल दूं, अगर किसी के जहन में आ रहा है तो कोई मिसाल दे, ये जिसमें ना, हाँ यस जैसे मैम। हम लोग, हाँ जैसे हम लोग कहते हैं ना, जा इदा जा नसरुल्लाह वाली, आप लोग को याद होगी सूरह, ठीक है। तो उसमें आप यस। लोग ने देखा है, अलिफ के ऊपर ना मद होता है, उसके बाद हमजा होता है। तो जो नेक्स्ट जब ये हमजा आ रहा होता है ना, तो फिर उसको ना फिर वो मद कर देते हैं। ठीक है, तो ये तजवीद का रूल है, ये बस अभी आप लोग ने याद ये रखना है कि लाम के ऊपर ना इस तरह जैसे आपने तब्बत मद यदा लगाना। अबी लहब तब्बत यदा तब्बत यदा, हाँ बिल्कुल, इस तरह से ना, जब भी ऐसे हमजा आप लोग को आगे नजर है ना, तो पीछे देखिएगा ऐसे मद नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो बस अभी याद कर लें कि इस तरह से लाम के ऊपर आपने मद लगाना है। अच्छा बात ये हो रही थी अवैस, कि अ, ये ना आप ये करें, ये तो बात हैं अवैस। मैम हाउलाई तालिबातुन। हाँ उलाई तो बात, माशाल्लाह, परफेक्ट हो गया, ओके। रेयान आप करें। यस मैम। ये काफिरात हैं, इस तरह कर लें, काफिर औरतें हैं जैसे हम कहते हैं हाउला हाउलाई काफिरतुन। ना। हाँ उलाई काफिरातुन, बस सारी है ना, तो उसको अलिफ को जाहिर किया करें कि नजर आए। अच्छा सही हो काफिरतुन। गया बिलाल। ये लड़कियां हैं। बिलाल अनम्यूट करें।
हाउलाई बिन्तूना। बिन्त लड़की है, ऊना पे एंड होगा। आराम से सोचे। बिन्नातुन। बनात, बनात सही है। बनातुन। बिंद की जमा होती है बनात। ओके। अच्छा, अब उसामा आप करें। ये नेक है। ये नेक है। हम्म, मिस क्वेश्चन दोबारा बता दें। ये नेक है का तर्जुमा करें। हाजा सालिहुन। बहुत सारे हैं। अच्छा बहुत सारे। हम्म। हा उलाई सालिहात सालिहुन। नहीं सालिहुना। वेरी नाइस, परफेक्ट हो गया। हाउलाई स्वालिहूना। जबरदस्त। अच्छा, बिलाल आप अनम्यूट करें। आप ये करें कि ये, अच्छा थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, ध्यान से। ये उलमा है। बिलाल। हाउलाई उलमातुन। आलिम की जमा, ठीक है, आलिम की जमा क्या थी। आलिम की जमा। उलामा। उलमा, वेरी नाइस, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। उलमा एंड हमजा पे हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको पूरा जुमला बोले। हाँ बिलाल, ट्राई करें। हाउलाई उलमाउन। अच्छा, बाकी सब अग्री करें, सही हो गया ट्रांसलेशन। हाउलाई उलमा उन। परफेक्ट है। आगे बढ़े। टीचर कुछ गड़बड़ है। मैम ये गैर मुंसरिफ है। हाँ हाँ हाँ, सही। क्या वहीद, फिर बताएं आप क्या होगा। हाउलाई उलेमा उलेमातु। नहीं नहीं नहीं, तू कहाँ से आया। और मैम अवैस बताएं। मैम हा उलाई उलमाउ। उलमाउ। ठीक है, याद है ना, हमने किया था उलमा, फुकरा। ठीक है। वो सारे जो वजन थे वो सारे के सारे क्या थे, गैर मुनसरिफ थे ना, तो वो भूलना नहीं है वो वाली चीज। मैं आप लोगों को करा दूंगी, गैर मुनसरिफ भी और रिवाइज करा दूंगी। ठीक है ना। तो मिस उलमा। रोज लेकिन मुब्तदा करें। है क्या हुआ। क्या सवाल है, पूछे। मिस लेकिन मुब्तदा के लिए नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये बस ये वर्ड्स के बारे में आपने यार, चाहे वो मुब्तदा बने चाहे वो कुछ भी बने जुमले में, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये वर्ड्स हमेशा गैर मुनसरिफ रहेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये कभी भी तनवीन नहीं लेंगे। कभी भी हालत जर में जेर नहीं होंगे। चाहे वो मुब्तदा बने चाहे खबर बने। चाहे वो, अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो फाइल होता है ना, जो काम का करने वाला होता है, चाहे वो बने चाहे कुछ भी बने, वो वर्ड खुद गैर मुनसरिफ है। सही है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जब मुब्तदा की जगह यूज होगा तब गैर मुनसरिफ होगा, ऐसा नहीं है। कहीं भी यूज हो। सही है, तो वो सारे वर्ड्स गैर मुनसरिफ ही रहेंगे। जैसे मैं बोलूं ये, अच्छा रुके, किसकी बारी नहीं आई है मुझे जरा बताएं। अ, अच्छा अब्दुलरहमान आप करें। ये हम्म, ये उस्मान है। उस्मान में। हम्म। हा उलाई उस उस्मान एक है, उस्मान एक है। अच्छा हाजा उस्मान। बाकी एग्री करें, सही हो गया। नहीं टीचर, ये हाजा उस्मान। एक टीचर। हाँ हाँ, रिपीट करें, वही बताएं आप क्या होगा। हाजा उस्मानु। उस्मान, क्योंकि वेरी गुड। क्यों। अलिफ नून आ रहा है। अलिफ नून आ रहा है, मुजक्कर नाम अलिफ है, नून आ अलिफ रहा नून पर एंड हो रहा है। परफेक्ट हो गया, ठीक है, इसलिए हाजा उस्मानु। हाजा हुजैफतु। ठीक है, हाजा मुआवियतु। ये सारे गैर मुनसरिफ है ना, तो चाहे खबर बने मुब्तदा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमने उसको गैर मुनसरिफ ही कंसिडर करना है, सही है। अब बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई पुराना कॉन्सेप्ट कोई भूल गया हो, कोई भी ऐसी बात हो। नो मिस। नो मैम। चलिए ठीक है ना, तो ये टीचर सारी वैसे चीजें ये क्लियर हो गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ओके, आगे बढ़े। गैर मुनसिफ जो है हाँ। ना, जी वैसे जी वही। इसकी क्लास हो जाए और तो पक्के हो जाएंगे ये। हाँ हाँ, करते करते इसको करेंगे, अभी खैर मुनसरिफ और बहुत सारा रिवाइज करेंगे, सही कह रहे हैं। अब मैं करूंगी इंशाल्लाह इस तरह। अभी इस लेक्चर को जरा आगे बढ़ाते हैं, बीच बीच में भी याद कराती रहूंगी, चले। जमा है। ओके जी। तीन इशारे थे, कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, ये सुने हुए हैं आपने। अब जरा याद रख लें इनको कि हाजा हाजी ही हा उलाई, हाजा हाजी ही हा उलाई, हाजा हाजी ही हा उलाई। ओके जी, करीब के याद हो गए।
अब दूर के इशारों की तरफ आते हैं। दूर वाहिद मुजक्कर के लिए अरब इशारा बोलता है जालिका। आपको सूरह बकरा में शुरू में ये लफ्ज मिल जाता है, जालिकल किताबुल ला रैब फीह। जालिका का जो मुअन्नस लफ्ज बनता है ना, वो है तिलका। जालिका तिलका कुरान में बहुत इस्तेमाल है। जालिका और तिलका, इन दोनों की जमा एक ही अरब इस्तेमाल करता है, वो है उलाइका। तो 3 इशारे दूर के थे। ये 6 इशारे बस आपने याद करने जो कसरत से कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। इनको ही हम इंशाअल्लाह ताला जुमलों में इस्तेमाल करेंगे और एंड पे मैं मुसन्ना के इशारे भी आपको लिखवा दूंगा। आपके जहन में मैं ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता, लेकिन बता जरूर दूंगा कि मुसन्ना के लिए अरब कौन से इशारे इस्तेमाल करता है। ओके जी, तो ये 6 इशारे जरा जुबान से आप अदा कर लें। करीब वाले आपके जहन में होने चाहिए जी। हाजा, हाजिही, हा उलाई। सर के साथ ना रिपीट करें, जैसे जैसे सर बोल रहे हैं आप लोग भी म्यूट पे ही रिपीट करते रहें ताकि पक्के हो। मिस अल्लाजी का क्या मायने है? अल्लजी, अल्लजी के माना जो है, जो या जिस। सही। इस्तेमाल करता है। ओके जी, तो ये 6 इशारे जरा जुबान से आप अदा कर लें। करीब वाले आपके जहन में होने चाहिए जी। हाजा, हाजिही, हा उलाई, जालिका, तिलका, उलाइका। ठीक है, अपने सामने 6 पॉइंट्स बना लें। 3 करीब बना लें, 3 दूर बना लें। उन 6 पॉइंट्स पर इशारे जो हैं वो बोल दें। करीब के 3 पॉइंट्स है जहन में रखते हुए कि एक मुजक्कर है, एक मुअन्नस है और एक दोनों की जमा है। हाजा, हाजिही, हा उलाई, जालिका, तिलका, उलाइका। जी, हाजा, हाजिही, हा उलाई, जालिका, तिलका, उलाइका। जी 6 इशारे बोल दें जनाब। हाजा, हाजिही, हा उलाई, जी, जालिका, तिलका, उलाइका। उलाइका। जी साकिब। हाजा, हाजिही, हा उलाई, तिलका, जालिका, तिलका। तिलका के इशारे बड़े याद है सबको। हाँ, जालिका, तिलका, उलाइका। जी हसन। हाजा, हाजिही, हा उलाई, जालिका, तिलका, उलाई। एक्सीलेंट। जी फरूख। हाजा, हाजिही, हा उलाई, जालिका, तिलका, उलाई। जी उसामा एक दफा आप इशारे बोल रहे हैं सारे। हाजा, हाजिही, हा उलाई, जालिका, तिलका, उलाइका। ओके, हारिस आप भी बोल दें। हाजा, हाजी, हा उलाई, जालिका, तिलका, उलाइका। परफेक्ट। एक्सीलेंट। जी अब्दुल्ला। जी अब्दुल रहमान। छोटे हो अभी तुम। जी उमर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ओके जी, लें जी, मरफू इशारे हमारे सामने मौजूद हैं। जुमले बनाए, एक एक इशारा रखते हैं, मुफ्ता की जगह पर जुमले बनाते हैं। उर्दू में इन तीनों के माना ये के हैं और इन तीनों के माना वो के हैं। ठीक है, इंग्लिश में ये 2 दिस हैं और ये एक दीज है। ये दोनों दैट हैं और ये एक दोज है। ओके जी, अच्छा जी, लें जी। हाजा मुब्तदा। ओके जी, और माशाल्लाह तालिब है, स्टूडेंट है, तो मैं कहता हूं हाजा तालिबुन। ओके, रेयान ये तालिबा है। हम हाजिही तालिबातुन। ओके, जी हारिस ये तालिबात हैं। हा उलाई, तालिबातुन। माशाल्लाह। हाजा तालिबुन, दिस इज अ स्टूडेंट। ओके जी। हाजा सालिहुन, ये नेक है। साकिब मैं कहना चाहता हूं ये बैठा हुआ है। हाजा काइम,
बैठा हुआ है। हाजा जालिसुन, ये बैठा हुआ है। हसन मैं कहना चाहता हूं ये खड़ा हुआ है। हाजा कायमुन। जी मैं कहना चाहता हूं ये मेहनती है। हाजा मुस्तहिदुन। मैं कहना चाहता हूं ये मुसलमान है। हाजा मुस्लिमुन। मैं कहना चाहता हूं ये मोमिन है। हाजा मोमिनुन। मैं कहना चाहता हूं जी ये खूबसूरत है। हाजा जमीलुन। ओके जी, अच्छा जी। अब चले ठीक है, फिर आज का लेसन टाइम हो गया हमारा, तो बस यहाँ पर एंड करते हैं, फिर यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। प्लीज़ क्विज ग्रुप पे जो चीज़ें हैं वो फॉलो करें और होमवर्क सबमिट करें, ठीक है। मैं उन स्टूडेंट्स के साथ ही मेहनत करूंगी कि जो ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। सही है, जो बिल्कुल केयरलेस हुए मैं इन चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे, फिर मैं उनके साथ मेहनत करके क्या करूँ, जो सीरियस खुद ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने सीरियस एटीट्यूड शो करना है तो भी, तभी फिर मैं भी आप लोगों के साथ उसी तरह से मेहनत करूंगी ना। जी बताएं क्या कह रहे हैं। मिस हम्म। मिस क्या मैं हुआ। इस बार थोड़ा सा लेट होमवर्क जमा करवा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल करवा सकते हैं, मैं कुछ कुछ भी नहीं कहूंगी, अगले दिन करवाएं, अगले मुझे बस बता दे। ठीक है, बाकी किसी के साथ कोई जेन्युइन इशू है तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी दिन सबमिट कराएं, लेकिन करें जरूर। कोई भी काम ना ये नहीं हो कि किया ही नहीं था। ठीक है, क्विज ग्रुप में भी नहीं हुआ उस दिन कोई बात नहीं, एक दो दिन बाद कर दें अगर कोई जेन्युइन इशू है, वरना फिर कोशिश करें उसी दिन जो डेट दी है उसी को सबमिट कराएं। ठीक है, लेकिन प्लीज करें जरूर, वरना फिर आप लोग को सिर्फ क्लास में मैं प्रैक्टिस फिर उन्हीं को कराऊंगी जो लोग सबमिट कर रहे हैं ये चीजें। ठीक है, देर सवेर हो जाती है कोई इशू नहीं, कोशिश करें टाइम पे, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना कोई स्ट्रिक्ट रूल्स है नहीं। ठीक है, चले फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।